दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। तो मैंने आपको बताया था कि 8 टाइप की मिट्टियां पाई जाती हैं, तो इसका आंसर लगेगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है। तो ऑब्वियस सी बात है, जलोढ़ मिट्टी जो है वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी है। 24% भारत में पाई जाती है ये मिट्टी। भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। तो इसका आंसर लगेगा ए आंसर, जलोढ़ मिट्टी का। चलिए आगे और क्वेश्चन लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, नवीन जलोढ़ को कहा जाता है। देखिए, पुरानी अगर जलोढ़, दो टाइप की जलोढ़ मिट्टी होती है। पुराने वाले को क्या बोलते हैं हम, बांगर बोलते हैं, और नवीन वाली को मैंने आपको ट्रिक से बताया था, क्या बोलते हैं, खादर बोलते हैं। तो इसका आंसर लगेगा ए आंसर। गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है। अब थोड़ा ध्यान रखिएगा, गंगा नदी जो होती है, नदी के साथ कौन सी मिट्टी का निर्माण होता है, जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक है, तो गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मतलब पुरानी जलोढ़ मिट्टी की बात हो रही है। तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी कौन सी होगी, बांगर होगी। तो आंसर लगेगा इसका ए आंसर होगा। कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है। तो कपास की खेती होती है काली मिट्टी में, तो इसका आंसर लगेगा ए आंसर। चलिए आगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है। तो लावा के प्रवाह से होता है काली मिट्टी का निर्माण। बेसाल चट्टानों और लावा के प्रवाह से काली मिट्टी का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है, धान की खेती के लिए आदर्श मिट्टी है, वो कौन सी मिट्टी होगी दोस्तों, जलोढ़ मिट्टी होगी। तो आंसर लगेगा इसका सी। लेटराइट मिट्टी महत्वपूर्ण रूप से पाई जाती हैं। लेटराइट मिट्टी जो होती हैं वो महत्वपूर्ण रूप से पाई जाती हैं, मैंने आपको बताया था मालाबार तटीय क्षेत्रों में। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे और देखते हैं हम क्वेश्चन। किस मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से होता है। देखिए मैंने अभी आपको बताया था, काली मिट्टी का निर्माण होता है बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से। काली मिट्टी किस फसल की खेती के लिए सर्वाधिक उपयोगी है। तो कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयोगी है। तो आंसर लगेगा इसका बी। रेगुर मिट्टी, रेगुड़ मिट्टी जो होती है उसे किसे कहा जाता है, काली मिट्टी को कहा जाता है। बहुत आईएमपी क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। आगे और क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है। तो कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है काली मिट्टी के अंदर। तो इसका आंसर होगा बी। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है, काली मिट्टी होती है। तो इसका आंसर लगेगा ए। तो इस तरीके से दोस्तों हमने टॉपिक को अच्छे से समझा और इस टेस्ट को भी हमने आसानी से सॉल्व कर लिया।